नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस का आरडी स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट जो स्कीम है उसमें आपको कौन सा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, अर्थात उसका मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जो डिपॉजिट का वो क्या है, फाइन क्या लगता है, और आप जो अकाउंट है वो कौन कौन खोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, उसके साथ साथ आपको ईयरली कितना इंटरेस्ट मिलता है और आपको रिवार्ड क्या मिलता है, इस पर आप लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, इन सारे चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ। दोस्तों, आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। इसका टर्म जो है वो 5 साल तक है। तो दोस्तों, आरडी आप करते हैं जब 5 साल के बाद ही ये मैच्योर होता है, अर्थात ये 5 साल इसका टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद आता है इसका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट दोस्तों इस पर आपको 6.7% का होता है, अर्थात ईयरली आपको 6.7% का इंटरेस्ट लगता है, आप कोई भी अमाउंट हो। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये क्वार्टरली अर्थात हर 4 महीने के बाद कंपाउंडेड होता है, अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो दोस्तों, ये जो अकाउंट है ये कौन कौन खोल सकते हैं? ये एक माइनर भी खोल सकता है, ये एक 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले भी खोल सकता है, ये एक जॉइंट अकाउंट वाले भी खोल सकते हैं, जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है उसके नाम पे भी खोला जा सकता है। दोस्तों, माइनर जो है अगर वो अकाउंट खोलता है तो वो अकाउंट ओपन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जो पान कार्ड, आधार कार्ड और जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, वो उसके गार्जियन का ही लगता है। और अगर माइनर 10 साल का उम्र क्रॉस कर चुका है, अर्थात 10 साल की उम्र में वो खुद का सिग्नेचर कर सकता है, तो वो अपने नाम में खुद जाके अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन कंडीशन है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो गार्जियन का ही लगेगा। लेकिन अगर माइनर 10 साल के उम्र से कम है तो उसका गार्जियन ही जाके सिग्नेचर करेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में और केवाईसी फॉर्म में, और जो डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए वो गार्जियन ही खुद लेके जाएगा। लेकिन अगर 10 साल के उम्र में वो बच्चा खुद अपना सिग्नेचर कर सकता है तो वो अपना पिताजी का जो भी या फिर माताजी का अपनी गार्जियन का डॉक्यूमेंट लेके उसका जेरॉक्स कॉपी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में खुद का सिग्नेचर करके वो अपने नाम में अपना अकाउंट बना सकता है। और दोस्तों, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अगर है तो वो अपना अकाउंट कैसे खोलेगा? क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है तो उसका गार्जियन जाके उसके नाम में खोल सकता है। और जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, और जॉइंट अकाउंट हाईएस्ट 3 पर्सन के बीच में यहाँ पे खोला जा सकता है। और जॉइंट अकाउंट जो है वो 2 टाइप का ही खोला जा सकता है यहाँ पे भी आरडी के लिए, जॉइंट ए और जॉइंट बी। जॉइंट ए और जॉइंट बी क्या है मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। जॉइंट ए का मतलब है जो अकाउंट खोला गया है उसमें से अगर आपको पैसा निकालना है तो दोनों के सिग्नेचर कंपलसरी चाहिए। लेकिन जो जॉइंट बी है वहाँ पे किसी एक का सिग्नेचर के जरिए आप उस मनी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जॉइंट बी वाले जो उसमें उन दोनों में से किसी एक का सिग्नेचर होगा तो वो पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका आता है, ये तो जॉइंट अकाउंट हो गया, माइनर के लिए हो गया। हाँ, अगर आप सिंगल और सेल्फ अकाउंट खोल रहे हैं अपने लिए, 18 साल के उम्र से आप ज़्यादा हैं, तो आप अपने आधार कार्ड, पान कार्ड का जेरॉक्स और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आप ओपन कर सकते हैं। और ये जो आधार कार्ड, पान कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। अगर जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं तो दोनों का, अगर सिंगल अकाउंट है तो जो खोलने के लिए जा रहे हैं उनका, अगर माइनर है तो गार्जियन का। दोस्तों, इसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट रेट गया, कौन कौन खोल सकते हैं वो गया, टाइम ड्यूरेशन गया।
हाँ, यहाँ पे फाइन किस तरह से लगता है दोस्तों, अगर आप 1 महीने के लिए डिपॉजिट नहीं करते हैं और आपने मान लीजिए मिनिमम 100 रुपया का एक अकाउंट खोला है तो 100 रुपया में आपको फाइन लगेगा 1 रुपया, अगर आप 1 महीने के लिए नहीं डिपॉजिट किए हैं। ठीक उसी तरह जितने महीने के लिए आपने डिपॉजिट नहीं किया है उतना ही रुपया आप ऐड करते चलिए। अर्थात 2 महीने के लिए नहीं किया है, 100 रुपया वाला अकाउंट आपने खोला था तो आपको 2 रुपया फाइन देना पड़ेगा। अगर आप 1000 रुपया का अकाउंट खोले हैं तो 1 महीने अगर आपने डिपॉजिट नहीं किया है तो 10 रुपया फाइन भरना है। तो दोस्तों चलिए बताता हूं कि मिनिमम कितना रुपया और मैक्सिमम कितना रुपया होता है आरडी अकाउंट ओपन करने के बाद आपका डिपॉजिट अमाउंट। मिनिमम होता है 100 रुपया, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, और ये जो डिपॉजिट का अमाउंट है ये 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अर्थात आप सोचेंगे तो 101 रुपया डिपॉजिट नहीं कर सकते, लेकिन आप 110 रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में 110 रुपया आपका जो डिपॉजिट स्लिप है उसमें मेंशन किया है तो खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 110 जो है वो 10 का मल्टीपल है, क्योंकि 110 रुपया 10 के द्वारा डिविजिबल है। तो दोस्तों मैक्सिमम जो डिपॉजिट लिमिट है आरडी में नहीं होता है, मिनिमम 100 रुपया से होता है और 10 का मल्टीपल के हिसाब से आपको डिपॉजिट करते चले जाना है। उसके बाद आते हैं जो आपको रिवार्ड भी मिलता है। रिवार्ड किस तरह से? अगर आपने एडवांस डिपॉजिट कर लिया, अगर आरडी में आपने एडवांस डिपॉजिट कर लिया, उसे रिबेट बोलते हैं पोस्टल टर्म में। एडवांस डिपॉजिट आप अगर कर देते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस से रिवार्ड मिलता है। अर्थात आप नेक्स्ट 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए आपने अगर एडवांस कर दिया है कि अभी मेरे पास पैसा है, आने वाले दिनों में होगा या नहीं होगा तो मैं कर देता हूँ, तो उसके लिए आपको मिलता है, रिवार्ड मिलता है। वो कितना अमाउंट मैं बताता हूँ दोस्तों। ये जो एडवांस डिपॉजिट होता है अगर आप 6 महीने के लिए करते हैं तो आपको 10 रुपया रिबेट मिलता है। अगर आप 12 महीने के लिए करते हैं तो आपको 40 रुपया तक मिलता है। तो दोस्तों आप देखिए, फाइन से ज़्यादा आपको रिबेट मिल रहा है। अगर आप 1 महीने के लिए डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं तो 100 रुपया में आपको 1 रुपया फाइन भरना पड़ रहा है। तो सोचिए अगर 10 महीने तक आपने डिपॉजिट नहीं किया तो 10 रुपया फाइन भर रहे हैं, लेकिन आप अगर एडवांस डिपॉजिट कर पा रहे हैं तो 6 महीने के लिए आपको 10 रुपया आपको रिवार्ड मिलता है। मैं 100 रुपया के ऊपर कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ठीक उसी तरह अगर आप 12 महीने के लिए एडवांस डिपॉजिट कर रहे हैं आरडी स्कीम के अंदर तो आपको 40 रुपया तक आपको रिबेट मिलता है, अर्थात रिवार्ड मिलता है। तो दोस्तों ये तो रही आपको अगर एडवांस डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिल रहा है। इसके बाद आते हैं कि आप इस पर लोन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशन है। पहली बात, आपको 12 इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, अर्थात 1 साल तक आपको कंटिन्यूसली डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपको लोन 1 साल के बाद ही ले सकते हैं। और ले भी कैसे सकते हैं? 1 साल तक आपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया है वो प्रिंसिपल अमाउंट का 50% तक ही आप लोन ले सकते हो। और उसमें ये जो लोन के लिए कौन कौन सा इंटरेस्ट रेट है, क्या है, इसके बारे में मैं एक ब्रीफली अलग सा वीडियो बनाऊंगा। आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि हाँ आप लोन ले सकते हैं, लेकिन 1 साल डिपॉजिट करने के बाद कितना तक ले सकते हैं? आपने 1 साल तक जितना रुपया डिपॉजिट किया है उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% तक ले सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि अगर कोई ऐसा आपदा आ गया, आप 5 साल तक आरडी स्कीम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, वहाँ पे एक फैसिलिटी है प्री मैच्योर क्लोजर, अर्थात आरडी तो 5 साल के बाद मैच्योर होता है, तो
प्री मैच्योर क्लोज क्या है, उस टाइम ड्यूरेशन से पहले पहले आपको वो पैसा निकालना है। ये कितने साल के बाद संभव है, आपका अकाउंट जिस दिन से ओपन हुआ उसका 3 साल बाद आप प्री मैच्योर क्लोज क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका कोई आपदा या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके लिए आपको अपना अकाउंट से पैसा ले आना जरूरी लगा, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप अपने जो आरडी अकाउंट है 3 साल के बाद वो पैसा वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो वहां पे जो इंटरेस्ट लगेगा 2 साल तक, अगर आपने कंप्लीट 3 साल के बाद ला रहे हैं तो 3 साल तक 6.7 इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 3 साल 2 महीने के बाद सपोज ला रहे हैं तो कंप्लीट 3 साल के लिए आपको 6.7% इंटरेस्ट लगता है। लेकिन जो बचा रह गया, क्योंकि आपका 4th ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, 2-3 महीने के बाद ला रहे हैं, उसमें आपका सेविंग्स का इंटरेस्ट लगता है जो कि 4% है। तो इस तरह से आपको प्री मैच्योर क्लोजर में कितने % का आपको इंटरेस्ट मिला और क्या लाभ मिला। दोस्तों अगर डेथ केस की बात करें, अगर किसी का डेथ हो गया है तो वहां पे जो नॉमिनी होगा वो जाके आराम से क्लेम करके सारा पैसा ले सकता है। दोस्तों आप अगर कोई भी अकाउंट खोल रहे हैं तो कृपया इस चीज़ में ध्यान दीजिए कि आपको कंपलसरी एक नॉमिनी रखने की ज़रूरत है, और वो नॉमिनी आपको कम से कम सीनियर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं, वो तो दूसरी बात है कि मौत पर किसी का अंकुश नहीं, लेकिन अगर आपने थोड़ा जवान उम्र का किसी को भी नॉमिनी रखा है तो अगर जो बड़ा आदमी जिसने भी अपने नाम पे अकाउंट खोला है उसे अगर कुछ भी हो जाता है तो ज़्यादा चांस है एक जवान आदमी का जीने का, तो वो सारा पैसा वो खुद ले सकता है। तो दोस्तों डेथ केस में क्या होता है कि जो भी आपका नॉमिनी होगा उसे सारा पैसा क्रेडिट हो जाता है, वो अगर जाके क्लेम करेगा। और एक बात दोस्तों, अगर आपने आरडी अकाउंट 5 साल कंप्लीट हो गया, आप चाहते हो कि वो पैसा मैं नहीं निकालना चाहता, मैं और 5 साल कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो उसमें ये फैसिलिटी है, आप फर्दर 5 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। अर्थात हाँ, लेकिन आप फिर चाहेंगे कि और 5 साल नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही एक्सटेंड हो सकता है। 5 साल के बाद फिर 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों आरडी में क्या हुआ कि आप 5 साल कंप्लीट कर लिए, जितना इंटरेस्ट रेट के साथ आपको जो भी अमाउंट मिलना था मिल गया, लेकिन आपने वो पैसा विड्रॉ नहीं किया। आपने ये चाहा कि मुझे और 5 ईयर के लिए इसे एक्सटेंड करना चाहिए, तो आप कर सकते हो, ये फैसिलिटी है। तो दोस्तों मैं शॉर्टली अब एक समराइजिंग तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो आरडी में क्या हुआ, 6.7% इंटरेस्ट कौन कौन खोल सकते हैं, माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, 18 साल से अधिक उम्र वाले कोई भी, और जॉइंट अकाउंट। शर्त जॉइंट अकाउंट के लिए यह है कि 3 आदमी हाईएस्ट खोल सकते हैं। उसके बाद मिनिमम है 100 रुपया, मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, 10 का मल्टीपल का कोई भी अमाउंट आप मार सकते हैं डिपॉजिट। रिवार्ड मिलता है, हाँ मिलता है। 6 महीने के लिए अगर एडवांस डिपॉजिट करते हैं तो 10 रुपया, 12 महीने के लिए 40 रुपया। फाइन लगता है, हाँ लगता है। 100 रुपया पे 1 रुपया अगर 1 महीने के लिए आपने डिपॉजिट नहीं किया है, ठीक उसी तरह जितने महीने तक नहीं करेंगे उतना ऐड होता जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर आप कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं 3 साल के बाद, और 5 ईयर कंप्लीट के बाद आप फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आरडी के ऊपर लोन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, लेकिन 1 साल कंप्लीट डिपॉजिट करने के बाद कितने अमाउंट तक, आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा 1 साल के बाद उस पर 50% तक आप लोन ले सकते हैं। डेथ केस में क्या होगा, जो भी नॉमिनी होगा वो जाके उस अमाउंट को क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आरडी के बारे में आपको ब्रीफली बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।